हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रॉफिटेबल डे और एक लूजिंग डे में डिफरेंस क्या है, तो बहुत से लोगों का जवाब कुछ इस तरीके का होगा कि प्रॉफिटेबल डे वाले दिन उनका ऐसा मानना होगा कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम की, या फिर मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी थी, या फिर उनका लक अच्छा था उस दिन। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ जवाब सुनने को मिलेंगे। सिमिलरली लूजिंग डे वाले दिन मैं उन्हीं से पूछूं कि आज लॉस क्यों हुआ, क्या रीजंस है, तो उनका जवाब कुछ ऐसा होगा कि आज शायद मेरी स्ट्रैटेजी सही तरीके से वर्क नहीं की, या फिर मार्केट कंडीशन सही नहीं थी, या फिर मेरा तो दिन ही खराब है। तो कुछ इस तरीके के मिक्स रिव्यूज मिलेंगे दोनों सिनेरियोज में। बट लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू गाइस कि इन दोनों डेज में ना इन सारी चीजों का कुछ लेना देना है ही नहीं। इन दोनों सिचुएशंस में सिर्फ एक चीज का लेना देना है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट जिसे हम साइकोलॉजी जनरली बोलते हैं। सो साइकोलॉजी से या फिर माइंडसेट से हमारी प्रॉफिटेबल डे और लूजिंग डे में डिफरेंस क्या क्रिएट हो सकता है, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं डेली अपनी लाइव ट्रेड शेयर करता हूं आपके साथ इंट्राडे निफ्टी में। सो अगर मेरी आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियोस को देखना, और उसके बेसिस पे ही मैं सारी चीजें आपसे इनपुट शेयर करने वाला हूं। आई होप आप भी कुछ कनेक्ट कर पाएंगे मेरी इन बातों से, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहे, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जो मेरे मन में है, जो मैंने सीखा मार्केट से, वो वैल्यूएबल चीज आपके साथ मैं शेयर कर पाऊं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी भी लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या मानना है इन सारी चीजों के बारे में। सो जिस दिन हम मार्केट में प्रॉफिटेबल होते हैं ना, या ग्रीन में होते हैं, और हमारा डैशबोर्ड ग्रीन में दिख रहा होता है, तो उस दिन हमारे साथ साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि हमें पता है कि आज मार्केट बढ़िया चल रहा है, मेरे हिसाब से चल रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो उस केस में क्या होता है, मेरे अंदर का जो फियर होता है वो निकल जाता है। मेरा जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि मैं उस केस में ओवर ट्रेड या फिर कुछ इस तरीके से गलत चीजें करता ही नहीं हूं, है ना। क्योंकि मैं कंट्रोल्ड रहता हूं, मेरे इमोशंस कंट्रोल्ड है। मुझे पता है कि अगर कुछ हो भी जाए और मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चले भी जाए, तो एटलीस्ट मैं ग्रीन में हूं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं उस दिन पैसा ना बनाऊं, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, बट आई नो कि मैं लॉस में एंड अप नहीं करूंगा। ठीक है, तो उस दिन साइकोलॉजी बहुत बढ़िया चलती है और हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ना। सो वो चैलेंजिंग डे नहीं होता किसी भी ट्रेडर के लिए। सो दूसरी साइड अगर देखें, तो जिस दिन हमें लॉस हो रहा होता है या फिर मार्केट में हमारा डैशबोर्ड रेड में होता है, तब हमारी साइकोलॉजी पे क्या डिफरेंस पड़ता है। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि हम ना डर जाएंगे, हमें फियर फैक्टर होने लगेगा। क्यों होता है वो फियर फैक्टर? क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम लॉस कितना लेने वाले हैं ना। मार्केट में मान लो कोई 10,000 रुपए से शुरू कर रहा है, 20,000 से शुरू कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक ही दिन में वो सारा का सारा पैसा खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, या फिर किस तरीके से ट्रेड में एंट्री तो ले ली बट एग्जिट कैसे करें, ये सारी चीजों का उनको पता ही नहीं। तो जिस दिन लॉस हो रहा होता है ना, वो क्या करते हैं, एक तो घबरा जाते हैं, नंबर वन, फियर फैक्टर बहुत हाई होता है। सेकंड नंबर पे जो डिसिप्लिन होता है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। मल्टीपल एंट्रीज बनाते हैं लोग। एक बार एंट्री खराब हो गई तो निकलने के बावजूद दोबारा एंट्री बनाएंगे, फिर 3 बार बनाएंगे, फिर 4 बार बनाएंगे, मल्टीपल एंट्रीज बनती रहती हैं। उससे क्या होगा, एक तो हमारा जो हमने कुछ कमाया था नहीं उस दिन, बदले में हमने ब्रोकरेज चार्जेस इतना पे कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेट तो पहले से ही था, ऊपर से डबल हमें चार्जेस पे करके हम दुगने लॉस में आ जाते हैं उस दिन। और साथ में ये भी होता है कि जिस दिन लॉस हो रहा होता है, हम सोचते हैं कि यार आज का दिन ही मेरे लिए खराब था, मतलब मैंने आज ट्रेड की ही क्यों। सुबह से मेरे को हो सकता है कि अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, बट स्टिल मैंने वो ट्रेड ले ली। उस दिन मेरा मन नहीं था ट्रेड करने का, फिर भी मैंने ले ली। तो ये सारी चीजें ना थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं ना। सो इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या रहा, माइंडसेट का। स्ट्रैटेजी तो काम करेगी कभी नहीं करेगी, ये तो मार्केट का रूल है सिंपल सा। अगर आप ये सोच के करोगे ट्रेडिंग की मार्केट में डेली एक चीज आप करोगे और मार्केट डेली उस चीज को फेवर करेगा, डेली आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट का सिनेरियो ही ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसका मतलब मार्केट एक तरीके से बिहेव नहीं करेगा। मार्केट तो इंडिपेंडेंट है, कैसे भी बिहेव कर सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के लूप में फंसने से अच्छा है कि मेरे को कुछ रूल्स मेरे डिफाइन होने चाहिए, कुछ मेरे मेंटल लेवल पे कुछ मेरे को अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी इतनी कि मुझे पता है कि मार्केट मेरे फेवर में गया तो मुझे क्या करना है, मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया तो मुझे क्या करना है ना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब लॉस में आ रहे होते हैं ना, तो वो लॉस को काट नहीं पाते। उनको लगता है कि मार्केट वापस से रिवर्स हो सकता है, या फिर नहीं अभी तो थोड़ा टाइम और बचा मार्केट में, तो और वेट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि कमाते हैं 10 रुपए, गवाते हैं 100 रुपए। सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना ट्रेडिंग को, तो वो कभी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे उस चीज में। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए हमारे माइंडसेट में। सो अगर मुझे पता है कि आज का दिन मेरा ग्रीन में चल रहा है, तो मुझे उस पर्टिकुलर दिन लॉस में एंड अप नहीं करना है। मुझे
ग्रीन में ही क्लोज करना है। हो सकता है कि पहले मार्केट में आपको 10,000 20,000 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा हो, फिर धीरे धीरे वो कम हो गया, 2,000 बचा, 1,000 बचा, फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश करो अपनी की ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाओ, बट उसमें ऐसा मत करो कभी भी कि उस प्रॉफिट को आप मार्केट में लॉस में एंड अप कर दो, है ना। पूरा दिन ग्रीन में थे, लास्ट में आके रेड में एंड अप हो गया, ठीक है। तो और ऐसा बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसको बोलने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरी भी वीडियोस देखोगे तो मैंने भी कुछ दिन ऐसी मिस्टेक्स की हैं कि मैं मॉर्निंग से प्रॉफिटेबल हूँ, लास्ट में आते आते मैं माइनस में चला गया। बाद में रियलाइज होती हैं चीजें, बट हमारा काम सीखना है। अगर अपने आप को आप डिसिप्लिन में नहीं रखोगे तो ट्रेडिंग में टिक पाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। और एक तरफ हम अगर लूजिंग डे की बात करें तो उस दिन क्या होता है कि आपको ना पता होना चाहिए कि आपका लॉस आप कितना ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है कि हम निकलेंगे कब, या फिर हम भगवान भरोसे बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मैं बताता हूँ, जनरली अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर मेरी कैपिटल का 1%, जो जितना भी मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया है उसका 1% अगर मेरा उस पर्टिकुलर डे माइनस में चला गया तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरी जो ना साइकोलॉजी उसके बाद खराब होनी शुरू हो जाती है। जब मुझे पता है कि मैं कमा दिन के 1,000 रुपए रहा हूं तो मैं गवा 5,000 नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 5,000 एक ही दिन में गवा दूंगा ना तो मुझे 5 दिन लगेंगे और उसको ब्रेक इवन पे लाने में, 1,000 करके। तो वैसे सिनेरियो में जाना ही क्यों है। और बीइंग एन ऑप्शन सेलर तो देखो जनरली होता ही है कि आप 70-60% तो प्रॉफिटेबल होते ही हो, क्योंकि मार्केट ऑप्शन सेलर को फेवर करता है, ठीक है। जब आपको पता है कि पहले ही आपकी प्रोबेबिलिटी विन साइड पे है, तो जो 30% की मिस्टेक्स हैं जो जिसमें आप ओवर ट्रेडिंग या फिर रूल्स को तोड़ना कह लो, या इस तरीके की कोई भी चीजें इनडिसिप्लिन वाली करनी ही क्यों है। तो मार्केट में टिकना बहुत आसान है अगर आपके कुछ रूल्स बना रखे हैं आपने और आप उनको फॉलो कर पा रहे हो ठीक तरीके से, तो मुझे लगता है सारी चीजों को कवर अप किया जा सकता है। एक चीज जरूर है इसमें कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और धीरे धीरे ये माइंडसेट साइकोलॉजी डेवलप होती है। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन ही आपने सोचा और पहले दिन ही ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा। लूजिंग डे भी होंगे, प्रॉफिटेबल डे भी होंगे, ये दोनों पार्ट हैं जर्नी के। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मार्केट से कि हर दिन मुझे प्रॉफिटेबल बनाए, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। जब मुझे पता है कि मैं लूज भी करूंगा, प्रॉफिट भी करूंगा, तो मेरा सिर्फ इतना सा माइंडसेट है कि जब मैं प्रॉफिट करूं तो वो अच्छा करूं, लॉस करूं तो वो मिनिमम करूं। सो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, क्योंकि चार्ट देखना, पैटर्न समझना या फिर लेवल्स मार्क करना, ये तो एक सेकंड पार्ट है ट्रेडिंग में। ये सब तो करते ही रहते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हो और खुद से भी देख सकते हो, या फिर मैं खुद भी बताता ही हूँ अपनी वीडियोस में। तो ठीक है, वो अपनी एक जगह है, बट उन सबसे ऊपर है साइकोलॉजी, जो कि मैंने आपको जिसके बारे में आपसे कुछ बातें शेयर की। सो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, और मैं भी आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रेगुलरली जवाब देता हूँ सारे कमेंट्स का। और मेरी लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस को आप सब लोग इतना प्यार करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैं कुछ वैल्यू एडिशन दे पा रहा हूँ आपकी नॉलेज में। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो आप चाहते हो जिस पे मैं बात करूं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बना पाऊं और आपको कुछ अच्छी चीज डिलीवर कर पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।